नमस्कार, मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हैं न्यूज 19। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक प्राइवेट स्कूल में 4 वर्षीय मासूम छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है, जहां पे एक प्री नर्सरी के बच्चे को एक अलग कमरे में ले जाकर घंटों बांध कर रखा जाता था। इसी के चलते उस बच्चे की मौत हो गई और उसकी मां का कहना है कि इसके पीछे वहां के टीचर्स और प्रिंसिपल का हाथ है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। मासूम की मां ने आरोप लगाया है कि उसके बच्चे को स्कूल में जानबूझकर अलग से कमरे में बंद रखा जाता था। बच्चा प्ले ग्रुप में पढ़ता है। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में 4 साल के मासूम छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। आरोप है कि आर्यकुल शिक्षण संस्थान, जो शहर के 0 माइल चौराहे पर स्थित है, वहां प्ले ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल में अलग कमरे में बंद किया जाता था और उसके हाथ पैर बांधकर घंटों बैठाए रखा जाता था। बच्चे की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे को जानबूझकर कमरे में बंद किया जाता था और यहाँ तक कि यूरिन इन्फेक्शन की स्थिति में भी उसकी देखभाल नहीं की गई। जब उन्हें शक हुआ तो वे स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला कुंवर बच्चे को मार रही थी। इस मामले में 22 मार्च को कोतवाली थाने में प्रिंसिपल निर्मला कुंवर, प्रबंध कर्मी संगीता कुंवर और स्कूल संचालक लोकेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जांच के आधार पर पुलिस ने 20 अप्रैल को प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की जांच प्रतापगढ़ के डीएसपी कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। बच्चे के माता पिता ने SC/ST एक्ट, JJ एक्ट और शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। आर्यकुल स्कूल के सभी सीसीटीवी, DDR और वीडियो रिकॉर्डिंग लोकेंद्र सिंह के LBS कॉलेज स्थित कार्यालय में सेव होती है। पुलिस ने यहीं से DVR और वीडियो फुटेज बरामद किए हैं। इससे साफ है कि मासूम के साथ हो रही बर्बरता की सीधी निगरानी खुद लोकेंद्र सिंह के सिस्टम से की जा रही थी। लोकेंद्र सिंह ने केवल इस स्कूल के संचालक हैं। अब वक्त हो चला है राजस्थान के मौसम अपडेट का। राजस्थान में गर्मी का कहर जारी और आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। अगले दिनों में हीट वेव से राहत मिल सकती है, वहीं आने वाले कुछ दिनों में 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ सकता है। आइए चलकर देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। राजस्थान का मौसम शुष्क बना रहेगा। बीते 24 घंटे में राज्य में अधिकतम तापमान श्रृंगार नगर और धौलपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री अधिक है। राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी होने और तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक हीट वेव से थोड़ी राहत मिल सकती है। अधिकतर शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है, जबकि कुछ शहरों में यह 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 41.2 डिग्री सेल्सियस और कोटा में 41.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जयपुर में गर्मी के चलते लोग बेहाल हैं। रात के तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पाली में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में 60 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। जयपुर में रात का न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। कोटा, बारा, जैसलमेर और फलोदी सहित कई शहरों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। जयपुर, सीकर और दौसा समेत आसपास के कई शहरों में धूप की तीव्रता कम रही। 17 शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। 21 और 22 अप्रैल को भी तेज गर्मी से राहत की उम्मीद की जा रही है। सबसे अधिक तापमान चूरू में दर्ज किया गया है, जो 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। जयपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने निर्देश जारी किया है कि कक्षा 8वीं तक के निजी और सरकारी स्कूलों का समय सुबह 7:30 से सुबह 11:30 बजे तक कर दिया गया है। कक्षा 9वीं और कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थी और शिक्षकों और अन्य परीक्षाओं का संचालन पूर्ववत रहेगा। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। अमेरिका से भारत लौटी एक महिला प्रोफेसर के साथ उनके ही तलाकशुदा पति और बेटे ने बड़ी साजिश रची और मामला सामने आ रहा है कि उनकी संपत्ति पर थी उनकी बुरी नजर। आइए चल के देखते हैं क्या कुछ रिपोर्ट है। अमेरिका में वर्षों तक पढ़ने के बाद महिला प्रोफेसर 2019 में भारत लौटी और जयपुर में स्थायी रूप से रहने लगी।
अमेरिका की प्रतिष्ठित MIT में प्रोफेसर रही महिला के साथ उनके ही तलाकशुदा पति गुंजन सक्सेना और बेटे ध्रुव ने बड़ी साजिश रची। महिला की संपत्ति हड़पने की नीयत से उन्हें मानसिक रोगी घोषित करवाकर जबरन जयपुर के एक नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करा दिया गया। तीनों के खिलाफ रिपोर्ट में पेश हुए सबूतों और मोबाइल रिकॉर्डिंग से यह बात सामने आई है कि मामला केवल पारिवारिक कहल नहीं बल्कि पूरी तरह से योजनाबद्ध संपत्ति हड़पने की साजिश है। महिला के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें एक बड़ा रिहायशी प्लॉट भी शामिल है। आरोप है कि महिला के पूर्व पति और बेटे ने मिलकर उन्हें मानसिक रूप से बीमार घोषित करवाया और 2021 में उन्हें एक नशा मुक्ति केंद्र में जबरन भर्ती कर दिया। 24 दिनों तक जबरन दवाएं देकर रखा गया। पीड़िता ने कोर्ट में बताया कि किस तरह से उन्हें बेहोशी की हालत में नशा मुक्ति केंद्र में ले जाया गया और 24 दिनों तक जबरन दवाएं देकर रखा गया। उनका फोन तक छीन लिया गया। इस दौरान बेटा और पूर्व पति ने प्लॉट से जुड़े दस्तावेज अपने नाम करवाने की कोशिश की। इसके लिए किश्तों का भुगतान भी खुद करने लगे, जिससे फर्जी स्वामित्व संपत्ति किया जा सके। प्रोफेसर ने कोर्ट में जो मोबाइल रिकॉर्डिंग सौंपी, उसमें साफ तौर पे बेटे और पति के बीच की बातचीत है, जिसमें वे मानसिक रोगी घोषित करवाने की योजना बनाते सुनाई दे रहे हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई गई थी। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 90। नमस्कार।